हाय फ्रेंड्स, देसी पाइवट में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शोभित और आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये वीडियो प्राइमरली मैं सपोर्ट के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप वन कंसेप्ट एट अ टाइम को अंडरस्टैंड करें तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो ना मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करूँगा, ना मैं कोई आपको फैंसी या टेक्निकल टर्म्स में बताऊँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। आप बस इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो टोटली आपके सारे कंसेप्ट सपोर्ट को लेके क्लियर कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं कि सपोर्ट होता क्या है तो आप खुद समझेंगे कि सपोर्ट मोस्टली कोई ऐसी चीज़ जो आपको गिनने ना दे। अगर मान लीजिए मैंने एक जोन जो स्क्रीन पर बनाया है, आप टोटली फोकस करिए चार्ट पे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो जैसे कि मैंने एक जोन बनाया है और आप ये देखिए कोई स्टॉक है जो मूवमेंट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है और अब हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है और उसके बाद फिर अगेन वो यहाँ आता है और फिर यहाँ से एक बाउंस लेता है, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ आता है, फिर अगेन यहाँ से बाउंस लेता है, फिर मार्केट प्राइस ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन डाउन साइड आके फिर अगेन इस पर बाउंस करता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो यहाँ पे 3 बार बाउंस किया, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका इस जोन से नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये जो लेवल है एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप बिल्कुल क्लियरली समझिए कि सिर्फ एक पॉइंट पे या एक जोन पे या एक रेंज में बार बार प्राइस वहाँ से हिट करके बाउंस करता है या वहाँ पे रिजेक्शन देता है। अगर मैं इसको थोड़ा स्टॉक मार्केट की भाषा में कहूँ, यहाँ पे बुल्स डोमिनेट होते हैं, यहाँ से बेयर्स का डोमिनेशन कम हो जाता है, बुल यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग करते हैं। तो ये जो लेवल होता है यहाँ पे बुल एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से बाइंग जोन यहाँ से अग्रेसिवली एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, मैं आपको एक चार्ट पर 2-3 चार्ट पे भी आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको सिर्फ इस वीडियो को देखते रहना है, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाइए कि सपोर्ट ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, डायनामिक सपोर्ट क्या होता है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर आप सब समझ जाएंगे कि सपोर्ट क्या होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये जो पॉइंट है तो ये हम लोग का ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा। और सपोर्ट की एक और ख़ास बात है कि अगर आप पोजीशनल ट्रेडर हैं तो आप डेली सपोर्ट देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आप 5 मिनट 15 मिनट पे देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर 2 आवर की कैंडल पे देख सकते हैं। तो सपोर्ट आपका हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा अनटिल अनलेस वहाँ पे आसपास कोई सप्लाई या डिमांड जोन बड़ी ना हो। वो हम लोग फर्दर देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होती है, बट अभी मैं आपको यहाँ पे टोटली इस पर फोकस करना चाहूँगा। अगर ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी सपोर्ट क्या है, सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको फॉल ना होने दे, और वही स्टॉक मार्केट में भी सपोर्ट यहाँ पे होता है। जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यहाँ से मैं गिर नहीं सकता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर ही जाऊँगा, या ये मेरा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी होल्डिंग रखता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल सी सपोर्ट है। और फिर से मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि एक जोन होता है, वहाँ पे प्राइस मूवमेंट होता है, वहाँ पे प्राइस आता है, फिर अगेन बाउंस करता है, फिर बाउंस कर, जरूरी नहीं है कि प्राइस इसी टो पे आके बाउंस करे। कभी कभी क्या होता है प्राइस थोड़ा नीचे भी आ जाता है, थोड़ा फिर यहाँ से मूवमेंट देता है, कभी कभी ब्रेक थ्रू दे के भी यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करता है। तो आप कोई सपोर्ट को एक स्पेसिफिक पॉइंट ना मानिए कि वो यहाँ से जाएगा, तो वो यहाँ से भी अपना बाउंस दे सकता है। तो अब आपको फिर समझ में आ गया कि आपको ये 1 2 and 3 and 4 दिस 4 levels are acting as a support। और सपोर्ट को मार्क करने के लिए हमेशा आपको 2 या 3 पॉइंट चाहिए हैं, क्योंकि अगर प्राइस 1 या 2 बार वहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है, वहाँ से बाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए अब मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट को और क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि यहाँ मैं यहाँ मैं सिप्ला का चार्ट ओपन करे हूँ, तो आप ये देखते हैं कि सिप्ला का चार्ट जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी आपको चार्ट यहाँ पे सपोर्ट अगर आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ ये लेवल है 1 2 3। आप ये देखिए तो इस लेवल पे बराबर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ऊपर की साइड यहाँ से मूव कर रहा है, ऊपर की साइड यहाँ से मूव कर रहा है।
तो ये जो सपोर्ट लेवल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कन्वेंशनल सपोर्ट लेवल्स ना बनाइए जो कि लाइन से होते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने चार्ट को रिफ्रेश कर दिया है। अब आप यहाँ देखिए, एक होता है कन्वेंशनल तरीका सपोर्ट ड्रॉ करने का, जिसमें हम लोग लाइन्स ड्रॉ करते हैं रादर देन जोन मार्क करना है। तो उसके मैं आपको ड्रॉबैक भी समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर आप कन्वेंशनल वे में करते हैं तो आप जैसे कि आप ये देखिए 3 रिजेक्शन है यहाँ पे 1 2 3, तो आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे लाइन। अगेन फिर आपको यहाँ पे देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट पैनल से आके यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से आप ये देखिए ये आपने मार्क कर दिया। अगेन आप देखेंगे नीचे भी एक जोन है, तो आप अगेन यहाँ से इसको भी यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 लाइन आ गई है, अगर चौथी भी यहाँ पे आ सकती है 4 लाइन। तो यहाँ पे आपका बाय जोन क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए कितना कंफ्यूजिंग यहाँ पे साउंड कर रहा है कि यहाँ पे ये मेरा बाइंग जोन है। आप कहाँ बाइंग करेंगे, वन इस पहली वाली लाइन पे, सेकेंड वाली पे, थर्ड वाली लाइन पे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करता है, इसलिए हम लोग जोन मार्क करते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। और ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। जोन में आपको क्लियरिटी मिल जाती है, एक रेंज मिल जाती है, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो जाता है। आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। पहले हम लोग एक नॉर्मली जोन ड्रॉ करते हैं जो विक टू विक को ज्वाइन करेगा, फिर हम लोग उसको और रिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ की ये 3 विक्स ले ली, ये विक लिया, ये और ये। तो अब वही मैंने आपको पहले समझाया था कि ज़रूरी नहीं है कि जोन बिल्कुल एक टिप से आए यहाँ से चला जाए, कभी कभी नीचे आ जाता है, वहाँ से फिर फर्दर कंटिन्यू हो पाया जाता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी है नॉर्मली कि यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ किया है, तो आप कोशिश करिए जो विक्स लीजिए, अगर आप विक्स को टारगेट करते हैं तो आप विक्स की कोशिश करिए कि सारी आप विक्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितना क्लियर दिख रहा है। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ पे है और यहाँ पे सपोर्ट यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है इस जोन से। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन आए और एक सडनली आप यहाँ से बाय कर लें। आपको हमेशा सपोर्ट पे रिजेक्शन देखना पड़ेगा, और रिजेक्शन का मतलब होता है, आप खुद देखिए कि यहाँ पे देखिए ये नीचे विक्स दिख रही हैं जो आपको, ये विक्स हम लोग को सिंपली बताती है कि हाँ यहाँ पे ये रिजेक्शन है, ये 1 2 3। आपको हमेशा आसपास कोई विग देखना है, जैसे कि ये एक विग है, ये एक विग है, तो आपको हमेशा विक्स देखना है। तो विक्स का मतलब क्या होता है कि हाँ कि प्राइस एप्रिशिएट कर रहा है, यहाँ से बुल्स यहाँ से डोमिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर प्राइस एप्रिशिएट कर रहा है जोन को। अब इस जोन को एप्रिशिएट करके आप देखिए अगेन यहाँ से मूव दिया है अपसाइड, यहाँ से मूव दिया है। सिप्ला का ट्रेड मैंने लिया था इस वाले बाउंस पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगा देसी पाइवॉट का, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली वहाँ पे अपनी ट्रेड को अपडेट करता हूँ और हर चीज़ मैं आपको लाइव समझाता हूँ, लाइव ट्रेड डालता हूँ। और जो मेरे वेबिनार्स के स्टूडेंट है वो भी वहाँ पे ज्वाइन है, ताकि मैं उन लोग को भी समझाता रहता हूँ। तो आप भी इस चीज़ को देख लीजिए, सिंपल है, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग में वहाँ पे भी समझा दूंगा। आपको कुछ क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, आप व्हाट्सअप करके मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझा दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए। तो चलिए अब हम लोग और सर्च करते हैं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल जो हम लोग को सपोर्ट का क्लियर व्यू दे। इन्फोसिस, आई थिंक अभी हम लोगों ने इन्फोसिस में ट्रेड लिया था, हाँ इन्फोसिस, राइट। तो ये देखिए इन्फोसिस में मैंने जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया। अभी आप रेजिस्टेंस पर ध्यान नहीं दीजिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अलग से, आपको सब कुछ किस तक क्लियर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जोन मैंने मार्क क्यों किया, क्योंकि अब आप यहाँ पे जैसे कि मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखिए इसको, तो अगेन यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे कंसोलिडेशन है अच्छा खासा। तो यहाँ से ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड हो रहा है। फिर थर्ड जो पॉइंट हम लोग को ये मिला है, फोर्थ पॉइंट हम लोग को ये मिला है, और फिफ्थ पॉइंट हम लोग को ये मिला है। तो जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको मोस्टली 2 या 3 पॉइंट पर रिजेक्शन देखना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखना है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाता है। वहाँ से प्राइस नीचे पुश नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे बाय डोमिनेट है। तो अब जब ये देखिए 1680 से लेकर 1660, तो ये काफ़ी डोमिनेटिंग बायर जोन है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट पे प्राइस आता है, इस रीजन पे सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन देता है, अगेन फर्दर ऊपर पुश हो जाता है। तो
अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, हम लोग को फिर सिंपल से लेफ्ट हैंड पैनल पर जाना है, यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके जो उसके पॉइंट है हम लोग को पहले, अगर मैंने बोला था विक्स टू विक, नीचे की विक्स को आपको पहले ज्वाइन करना है, फिर इसको बाद में और रिफाइन कर देंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने विक्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा और रिफाइन कर देता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब ये देखिए तो हम लोग के जोन आ गया, हम लोग को क्लियरली एक टारगेट मिल गया है यहाँ से एंट्री करने के लिए कि अगर प्राइस इस जोन पे आता है, यहाँ पे रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से सेलर का डोमिनेशन कम हो रहा है। और सेकंड चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे प्राइस का कंफर्मेशन देख रहे हैं, अगर आप बुलिश हो रहे हैं या समथिंग यहाँ पे डोजी बने, डोजी के बाद एक कंफर्मेशन बुलिश कैंडल बने, जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग हैमर बन रहा है और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होता है, ये हैमर बनने के बाद कंफर्मेशन आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डोजी के बाद कंफर्मेशन। अगर डोजी के बाद रेड कैंडल बनती तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो कंफर्मेशन साइन नहीं है। अब जैसे कि आप ये देखिए, ये पे नीचे रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर है, फिर इसके बाद ऊपर अगर इन्वर्टेड हैमर के नीचे इसको कंटिन्यू होता है रेड कैंडल से, जो कि कंफर्मेशन होता है कि हाँ अभी मैं सपोर्ट यहाँ पे अच्छा नहीं है सिंबल, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है उसके बाद फिर अगर इसको प्राइस फॉलो करता है कंफर्मेशन, तो मैं सोचता कि हाँ यहाँ पे अभी भी बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता। फिर सेकंड कैंडल देखिए आप अपसाइड ओपन हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि बुल्स आर स्टिल डोमिनेटिंग दिस सपोर्ट। ये सपोर्ट हम लोग का अभी भी अप्रिशिएट हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। देखिए आप जितना एग्जाम्पल और जितना चार्ट देखेंगे आपकी उतनी ही स्किल इंप्रूव होगी। तो बने रहिए हम लोग के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं, मैं फर्दर वहाँ पे अपडेट्स करता रहता हूँ। चलिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।